बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ रावलपिंडी से एक न्यू कपल, शादीशुदा एक जोड़ा है। वो बहुत परेशान है। आइए उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, आप यहाँ प्रेस क्लब में आए हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या मसला है आपके साथ? सर, मसला ये है कि 1 महीना पहले हमने शादी की थी, कोर्ट मैरिज। अच्छा। तो अदालत पिंडी कचहरी से। अच्छा। तो ये मेरी वाइफ है। तो हम ये मसलन के किसी के इनके अब्बू ने किसी के घर में काम छोड़ा था काम के लिए। अच्छा। तो वो गलत काम कराते थे। अच्छा। लड़कियां मतलब कि गलत धंधा कराते थे जिस घर में काम करती थी। जी। अच्छा। 4 लड़कियां हैं। अच्छा। तो अभी ये 3 महीने पहले मेरी से मुलाकात हुई है, तो हमारी दोस्ती होगी है। तो अखलाक मतलब अच्छा था इसका, बातचीत अच्छी हुई। तो फिर इसने कहा कि मैं इस जलालत से, इस गंद से निकलना चाहती हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैंने कहा चलो अल्लाह इस पर खुश हो जाएगा। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। पहले इसने मुझे फोर्स किया कि कोर्ट मैरिज कर लो, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। अच्छा। मैं अहले तशी हूँ, मैं तो वो नहीं मानेंगे। ऐसा बात किए हैं तो अबू गुस्से वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज कर ली तो 1 महीना गुजर गया। अभी 10 दिन पहले हमें धमकियाँ आ रही हैं, फ़ोन मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे इसके अबू को कि अंकल आप एक बार आ जाओ थाने, बयान दे दो अपने बेटी के, तो हम लड़की वसूल कर लेंगे, लड़के को पकड़ के थाने दे देंगे या इसको फैर मार देंगे। हम ऐसी सेफ हैं अभी। वो ऐसे मतलब कि धमकियाँ मिल रही है हमें और इसको भी। और ये अब आगे ये बताइए जी। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं रावलपिंडी से। अच्छा, तो इसके साथ पहली मुलाकात कैसे हुई आपकी? मेरी पहली मुलाकात फर्स्ट टाइम मैं के सदर में आई थी। अच्छा, किस सिलसिले में आई थी? तहजीब बेकर मतलब कि गाड़ी खड़ी हुई थी एक मेरान। तो वहाँ पे ये नंबर दे रहे थे। अच्छा। तो मैं कस्टमर तो नहीं था ना। मैं फर्स्ट थी। मैंने कहा शायद दोस्ती के लिए नंबर मांगा। अच्छा। तो कुछ टाइम पहले बात हुई तो फिर कहती है दोस्ती होगी। फिर तो कहती है कि यार मैं इस तरह मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे यहाँ से मैं निकलना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मतलब इसने सच्ची बात मुझे बता दी थी। अच्छा, ये आप बताएं कि आपके वालिदैन को मालूम है कि आपने शादी कर ली है? जी, जब कचहरी के बाद मतलब कि मैंने बता दिया था कि मैंने शादी कर ली है। अब आपके घर वाले खुश हैं? मेरे घर वाले खुश हैं। अच्छा, तो इसको आपने अपने घर में रखा हुआ है या कहीं किराए के मकान में रखा हुआ है? फिलहाल किराए के मकान में रखा हुआ है, क्योंकि मसलन हमारा ख़ानदान एक ऐसा शरीफ है, वो हमारा वो बातें ना करे कि लड़की भगा के लाए। मैंने कहा 2-3 महीने गुजर जाए ना, बात पुरानी हो जाए, मैं अपने घर ले जाऊँ। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि भगा के आप लाए हैं जी। तो अच्छा, हम खातून से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नसीम बीबी। अच्छा, मोहम्मद कासिम से शादी आपने कब की है? हो गए हैं 30 तारीख को की थी मैंने। महीना बताएं ना, सन बताएं। 30 तारीख चौथा महीना 2022। 30 अप्रैल 2022 को। अच्छा, तो आपने जब इनके साथ शादी की तो अपने आपने वालिदैन को इत्मीनान में नहीं लिया? मेरे वालिदैन थोड़े से गुस्से वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने। या आपकी कोई मंगनी वगैरह कहीं और हो गई थी? मेरी मंगनी मतलब रिश्ता मांगा हुआ था, लेकिन मंगनी वगैरह नहीं कहीं और हुई थी। आप वहाँ नहीं करना चाहती थी शादी? जी, उधर नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसके साथ मैंने की थी। अच्छा। और जो मुझे लेकर आई थी ना आंटी इस फील्ड में, वो हमारे गांव में ही थी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक है फैसलाबाद जड़ा वाले से। अच्छा, गांव में शहर में? गांव है। कौन सा गांव है? लुड़कियां चक 380 जी। लुड़कियां चक 380। अच्छा जी। तो वो आंटी लेकर आई हैं मुझे पहली दफ़ा, तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे क्या मतलब किस काम में लगवा रही हैं। तो मुझे तैयार करके ना उन्होंने मुझे भेजा है कि जाओ तुम ना इनके साथ जाओ, ड्राइवर के साथ भेजा है। तो पहली दफ़ा मैं उनके पास गई हूँ ना, तो वो लड़के किधर भेजा उन्होंने? उन्होंने भेजा था मुझे काम पे, किसी के घर भेजा था कि जाके नाइट का काम करके आए। क्या काम करें? नाइट मतलब गलत काम करें। अच्छा। तो उन्होंने पैसे ले लिए थे उनसे, तो मुझे भेजा था उन्होंने कि ये काम करके आए।
तो मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि मैंने ये काम करना है, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं मम्मा पापा को बता दूँगी कि आप लोगों ने आज मेरे से ये काम करवाया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा, धमकियाँ दी। उन्होंने कहा अगर तुम अपने माँ बाप को बताओगी ना तो हम उनको संभाल लेंगे, हम कहेंगे ये खुद भाग कर गई है, ये वो इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे पे। उन्होंने मुझे धमकाया, डराया था, इसलिए मैं अपने माँ बाप को नहीं बता रही थी। अब शादी की है तो बस अब बाबा को मैंने बताया था, बाबा को पता लग गया था मैं क्या काम करती हूँ, और उनको शादी का मैंने बताया था। शादी का बता दिया उनको? जी बता। तो अब आपको क्या परेशानी है? वो मुझे धमकियाँ देते हैं। कौन? बाबा भी मुझे धमकियाँ देते हैं, और क्या मेरा बॉस भी मुझे धमकियाँ देते हैं। कहते हैं तुम वापस आ जाओ, इस लड़के को कहो कि तुम्हें छोड़ दे, या इस लड़के को कहो कि हमें पैसे दे, मतलब 7-8 लाख रुपया दे, उसके बाद हम लड़की तुम्हें देंगे। अच्छा, तो आपने कोई जब शादी इसके साथ करने लगी अपनी अम्मी से, अपने वालिद से, भाइयों से कोई मशवरा नहीं किया? नहीं, उनसे मैंने मशवरा नहीं किया। उन्होंने मतलब शादी करवानी नहीं था मेरी। बॉस के पास काम करती थी, उनको तो पैसा मिलता था, उन्होंने कहाँ शादी करवानी थी। नहीं, वो तो बॉस की आप बात कर रहे हैं ना। मैं आपकी घर की देखा, आपने ना। माँ बाप ने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया भी, और फिर आपने उनको एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया। क्या समझती हैं आप? घर वालों को पता था मैं क्या काम करती हूँ, मतलब कि बाद में उनको पता लग गया था, और वो पैसा खाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए मेरी शादी नहीं करवाई। लेकिन मैं रो रो के मैंने इसे कहा कि मुझे ले जाओ तुम, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। तो बस अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, बस इसने अब मतलब मेरे से शादी कर ली। पहली दफ़ा जब लड़के आपको उन्होंने बना संवा कर भेजा, उन्होंने आपके साथ गलत काम किया, तो एक ही दफ़ा आप उनके साथ गई या कुछ दिन जाते रहे आप लोग? मैं एक दफ़ा गई थी ना, उसके बाद मैंने कहा मैंने नहीं जाना। 3-4 दिन मैं नहीं गई, तो इन्होंने फिर मुझे धमका डरा के इन्होंने भेजा काम पे। अच्छा। तो हो गए हैं 7-8 महीने। तो प्रेस क्लब में आपके सिलसिले में आए हैं फिर? तो मैं ये चाहती थी कि जियो पे या किसी पे हमारी खबर चले। किस चीज़ की? कि मतलब यही कि गलत काम करवाते थे, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो ये हमारी जान छोड़ दे, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दे। कितनी दफ़ा उन्होंने गलत काम करवाया? 7-8 महीनों से गलत काम ही करवा रहे हैं। और कितनी लड़कियां थी वहाँ? वहाँ पे है एक सबा है, एक मुस्कान है, और एक सिद्रा है, और एक तीजा है, और एक मैं थी। उनकी तस्वीर आपके पास हैं? उनकी तस्वीरें नहीं है, लेकिन सिद्रा की मेरे पास टिकटॉक पड़ी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकियों की नहीं है। अच्छा। नंबर है मेरा मुस्कान के पास, बेशक आप लोग उसे रात को इस तरह मतलब नाइट की बात करके तो कह लें, उन्होंने कहना ठीक है आप नाइट के लिए आ जाए, 10,000 8,000। तो कितने पैसे देते थे वो एक रात के? 8,000 10,000 9,000। मालकन 8-10 हज़ार लेती थी, और आपको कितने देते थे? हाफ। अच्छा, तो ये पिंडी किस जगह है घर उनका जो मालकन है? उनका घर है, मालकन का घर है गिरजा रोड पे। अच्छा, उसने लड़कियां इसी काम के लिए रखी हुई हैं? जी, और जो धंधे के लिए रखा हुआ है वो हड़ियाला रोड पे रहते हैं। अच्छा, रिहाइश कहीं और है, धंधा कहीं और करते हैं। अच्छा, तो कुछ वहाँ तो आप रही हैं, आपको पता चला ये कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं? वो तो कहते हैं हम 20 साल से यही शुरू किया हुआ हमने। पहले मैडम करती थी काम, फिर मैडम ने लड़कियां आगे रखना शुरू कर दी, फिर वो लड़कियों से काम करवाती। अच्छा। कासिम, अब ये बताइए आप कि आपको मीडिया से किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया से ये सपोर्ट चाहता हूँ कि जो हमें धमकियाँ मिल रही हैं, तो ये मसलन कि हमारी वज़ीर आला तक, वज़ीर आज़म तक कोई ऐसी हुकूमती तक बात चली जाए जो हमारी मदद, हमारी हेल्प कर सकें। नहीं, आपको खतरा अपने घर वालों से है या लड़की वाले के घर वालों से, ससुराल से है? लड़की के बॉस से है। लड़की के बॉस से खतरा है? वो धमकियाँ दे रहे हैं हमें कि लड़कियां जिम्मेदारी पे भेजा था ना बाबा ने। उनका शनासी कार्ड, जो बॉस का शनासी कार्ड है ना, वो था मेरे। क्या नाम है बॉस का? हाशिम क्यानी। अच्छा, रावलपिंडी का है वो भी? जी, रावलपिंडी की। वो धमकियाँ दे रहे हैं हमको बस कि लड़की दे दो, नहीं तो फायर मार देंगे, वरना फायर मार देंगे, उठवा लेंगे, फिर तुम हमें पेमेंट कहते हैं, आओ राजीनामा करते हैं। राजीनामा ऐसे करते हैं कि तुम 7 लाख रुपया हमें दो, तो फिर हम लड़की ले जाओ, लड़की ले जाओ, क्योंकि मैंने तो निकाह कर लिया, मेरी इज्जत है। तो इसमें अब वो इस तरह ही चाहते हैं कि अब हम इसे खरीद ही लें पैसे लेकर।
अच्छा अच्छा। 7 लाख रुपया मांग रही हूँ। जी ख़वातीन हज़रात, आपने कासिम और उसकी अहलिया की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने कोर्ट मैरिज की है और अब इनकी जान को ख़तरा है और इनको डराया धमकाया जा रहा है कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा और इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वैसे हम भी बच्चियों वाले हैं, इनको चाहिए तो यही था कि रज़ामंदी से निकाह की तकरीब होती वालिदैन को, तो शायद इनको इन हालात में से ना गुज़रना पड़ता। तो अब आला हुकाम जो हुकूमत होती है वो सरपरस्त होती है, तो अब हुकूमत को चाहिए कि इनको कानूनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।